अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट नंबर 26 के साथ जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर। नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें पहला सवाल है, ला personas provistas de un certificado médico exención। जो personas, जो बंदे, जो इंसान लेके जा रहे हैं एक सर्टिफिकेट मेडिको मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं कि जिसमें माफ़ी है, एक्सेंसियोन होता है माफ़ी। Están obligados, उन्हें ज़रूरी है आब्रोचार से बांधना el cinturón de seguridad, अपना सीट बेल्ट। तो जिन्हें मेडिकल जो है वो माफ़ करती है, मेडिकल इजाज़त देती है कि आप बग़ैर बांधे जा सकते हैं, तो उनके लिए जो है वो ज़रूरी नहीं होता सीट बेल्ट बांधना, क्योंकि यहाँ पर बता रहा है कि वो पर्सोनास जो सर्टिफिकेटो लेके जा रहे हैं, सर्टिफिकेटो मेडिको दे एक्सेंसियोन, जिसमें माफ़ी है कि वो किसी बीमारी की वजह से वो सीट बेल्ट नहीं पहन सकता, तो उनके लिए ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर पूछ रहा है están obligados, उन्हें ज़रूरी है आब्रोचार से एल सेंट्रोन de seguridad, को उन्हें सीट बेल्ट बांधना ज़रूरी है, तो जो उनके लिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि उन्हें डॉक्टर ने माफ़ी दी हुई है इस चीज़ की किसी बीमारी की वजह से। तो इसमें पहला जवाब है उनिकamente fuera de poblado, सिर्फ़ और सिर्फ शहर के बाहर जो है इन्हें जो है इजाज़त है। दूसरे में लिखता है नो, इन्हें इजाज़त नहीं है। आखिर में लिखता है सी, इन्हें जो है ज़रूरी है लेके जाना, क्योंकि यहाँ पर सवाल में है están obligados, ये ज़रूरी है, तो इसमें नहीं होगा कि ये ज़रूरी नहीं है, ये उनके लिए पहन के लेके जाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट मौजूद है। ये जो रिवर्स जा रहे हो पार्किंग के लिए, फॉर एग्जांपल आप पार्किंग लगा लें, रिवर्स जा रहे हैं, तो उस वक्त भी आपको ज़रूरी नहीं है, चाहे आप शहर के अंदर हैं चाहे आप शहर के बाहर हैं। इसके अलावा अगर आप टैक्सी सर्विस में हैं तो उस वक्त आपको शहर के अंदर जो है वो इजाज़त होगी कि आप उतारे बगैर लगाए आप जा सकते हैं, या जो सामान पेदीरों का दे रहे हैं वक्फे पे उन्हें उतरना पड़ रहा है तो वो उस वक्त उतार के जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए सिर्फ शहर के अंदर जो है वो इस चीज़ की इजाज़त है। या आप सर्विस या इमरजेंसिया में जा रहे हैं तो उस वक्त, लेकिन शहर के अंदर इन चीज़ों की इजाज़त है। कभी भी उनको टैक्सी वालों को या पेदीरों वालों को कभी भी autopista autovía पर या vías इंटरवाना पर इजाज़त नहीं होगी। तो रिवर्स लगाते वक्त, आप पार्किंग लगाते वक्त आपको इजाज़त है कि आप सीट बेल्ट उतार सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर जो है मेडिकल अगर सर्टिफिकेट है तो फिर भी आपको, ये अगर मेडिकल सर्टिफिकेट है फिर तो आप शहर के अंदर हों या शहर से बाहर हों, आपको माफ़ी है, आप ना भी पहने तो ठीक है। तो ये मेडिकल जो सर्टिफिकेट होता है इसके लिए अगर ये आपके पास हो तो फिर ज़रूरी नहीं होगा सीट बेल्ट लगाना। नो एस्ता ओब्लिगादो, ये ज़रूरी नहीं है चाहे आप शहर के अंदर हों या शहर के बाहर हों। sobre los reales de tranvía, जो पटरी है रेल की, que están prohibido, क्या यहाँ पर मना है। जो लाइनें होती हैं रेल की, जैसा कि यहाँ तस्वीर में दिखाया गया है, यहाँ पर आप ना तो पार्क कर सकते हैं और ना 2 मिनट के लिए रुक सकते हैं, ना पार कर सकते हैं और ना estacionamiento कर सकते हैं। तो इसमें यही पूछ रहा है कि qué está prohibido, यहाँ पर क्या मना है। तो ये दोनों चीज़ें ही मना है, parar y estacionar, पार्किंग करना और 2 मिनट के लिए रुकना, दोनों चीज़ें यहाँ पर मना है। दूसरे में लिखता है estacionar solamente, सिर्फ पार्किंग यहाँ पर मना है, तो ये चीज़ गलत है, साथ में parar भी मना है। तो आखिर में लिखता है सर्कुलर, तो सर्कुलर अक्सर जगहों पर आप उसके ऊपर से गुजर सकते हैं, लेकिन जब आपको परमिशन दी जाती है, यानी कि आपका सेमाफोरो ग्रीन होता है या फाटक खुला होता है, तो उस हिसाब से आप ऊपर चल सकते हैं। तो ये भी चीज़ गलत है और ये भी गलत है, यहाँ पर आप ना रुक सकते हैं और ना पार्क कर सकते हैं, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। tienen permitido las bicicletas, जो साइकिल वाले हैं उन्हें इजाज़त है सर्कुलर चलने की इन पोजीशन पैरेलल, पैरेलल होता है साथ में चलना, एक बराबर चलना, पोजीशन पैरेलल यानी कि बराबर पोजीशन में चलना, तो उन्हें इजाज़त है वो इस तरह बराबर चल सके जैसा कि यहाँ तस्वीर में दिखाया जा रहा है। आप देखें ये दोनों बराबर चल रहे हैं। तो ये अगर कलसादा ठीक तरह से है, यानी कि बड़ा कलसादा है जिसमें आरसन बड़ा है या उसका किनारा बहुत ज़्यादा है, तो उस पर आप इस तरह साइकिल वालों को इजाज़त होती है कि वो चल सकें। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि सड़क का बड़ा होना और उसके अलावा सड़क में अगर रश मौजूद ना हो। तो इसमें पहला जवाब है सी aproximándose todo lo posible a la parte derecha de la vía। वो कह रहा है कि आपने जितना पॉसिबल हो सके दाएं जानब रहना है रास्ते के, एक्सेप्ट, तो अलावा इसके
इन los tramos sin visibilidad, जहाँ पर आपको दिखाई नहीं देता ऐसे रास्तों पर, y cuando formen aglomeración del tráfico, जिस वक्त ट्रैफिक में aglomeración होता है, रश होता है, ज़्यादा भीड़ होती है, तो उस वक्त आप नहीं जा सकते इस तरह पारालेलो। तो ये दोनों सूरत हाल में, यानी कि जहाँ पर ये बता रहा है कि सिन विसिबिलिदाद जहाँ पर दिखाई ना देता हो उस सूरत हाल में, और जहाँ पर ट्रैफिक में रश हो तो उस सूरत हाल में आप पारालेलो नहीं जा सकते। इसके अलावा आप जो है वो जा सकते हैं, अगर आपको टोटली जो है दाएं जानब रहना होगा। तो यही इसका दुरुस्त जवाब है, सी aproximada de todos los posibles a parte derecha de la vía। दूसरे में आता है सी manteniendo entre ellas una distancia mínima de 1,5 metros। वो कह रहे हैं अगर वो आपस में 1.5 मीटर का फासला रखते हैं तो फिर वो जा सकते हैं। तो ये चीज़ गलत है, 1.5 मीटर का फासला रखेंगे तो एक सड़क के दरमियान आ जाएगा, तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में लिखता है नो इन निगुन कासो, किसी भी सूरत हाल में वो ऐसे इकट्ठे नहीं जा सकते, तो ये भी चीज़ गलत है। आप जा सकते हैं अगर सड़क खुली है और पॉसिबल है तो आप उसके दाएं किनारे की तरफ जितना हो सके साथ में किनारे के रहते हुए जा सकते हैं। अगर विसिबिलिदाद कम है, दिखाई कम देता है, तो उस सूरत हाल में आप नहीं जा सकते, या ट्रैफिक में रश है तो उस सूरत हाल में आप नहीं जा सकते। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। los agentes जो पुलिस वाले हैं, इन मोबिलिसन रोकते हैं su vehículo आपकी गाड़ी को, porque tiene una tasa de alcohol mayor de la permitida, कि क्योंकि आपका जो तासा है, लेवल है शराब का, वो मायोर है यानी कि ज़्यादा है, दे परमितीदा इजाज़त थे, यानी कि आपका पॉजिटिव आ गया है, इजाज़त से ज़्यादा जो है पी रखी है। तो इसमें वो कहता है एक अखेंते आपको रोक लेता है आपकी गाड़ी को। cuando puede volver a conducir, कब दोबारा आप जो है ड्राइव कर पाएंगे। तो इसमें जब आपका जो नशा उतर जाएगा, उसका लेवल कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो उस वक्त आप दोबारा उसे ड्राइविंग कर पाएंगे। तो इसमें पहला आता है नो पोदरे कंदूसिर ऐसे दियाज, कि इस दिन में आप जो है ड्राइव नहीं कर सकते, तो ये चीज़ गलत है। जब उसका नशा उतर जाएगा तकरीबन 1 घंटे के बाद वो अरूज पे पहुंचता है और 1 घंटे के बाद डाउन होना शुरू हो जाता है। ये भी अक्सर सवाल आ सकता है इसमें। तो ये 1 घंटे के बाद तकरीबन डाउन होना शुरू हो जाता है। तो ये कह रहा है कि नो पुede conducir ऐसा दिया कि ये इस दिन में चला ही नहीं सकता, ड्राइविंग नहीं कर सकता। टेंगो के बुस्कार ओत्रो कंडक्टर, आपको नया ड्राइवर ढूंढना होगा, तो ये चीज़ गलत है। वो चला सकता है जब उसका तासा नीचे आ जाए। cuando se marche el agente, जब पुलिस वाला चला जाए तो आप जो है वो चला सकते हैं, तो ये चीज़ टोटली गलत है। आखिर में लिखता है cuando la tasa de alcohol, जब लेवल जो है शराब का बाक़ी al nivel permitido, जब वो इजाज़त जितनी लेवल दिया गया होता है उससे नीचे आता है, तो उस वक़्त वो उसे चला सकता है, ड्राइव कर सकता है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि जब उसका लेवल नीचे आएगा तो उस वक़्त वो चला सकता है, क्योंकि यहाँ पर los agentes inmovilizados कि वो गाड़ी रोके हुए हैं और वो उस वक्त तक नहीं चला सकता जब तक उसका तासा जो है वो इजाज़त से ज़्यादा है। जब कम होगा तो उस वक्त वो ड्राइव कर सकेगा। debe señalizar de alguna manera de la carga cuando está caída en la vía। वो कह रहा है कि आप जो है debe señalizar, आप इंडिकेट कर सकते हैं de alguna manera, किसी तरीके से, de la carga सामान को, cuando está caída en la vía, जब ये गिर जाता है रास्ते पर। कायदा गिरा हुआ है या गिर जाता है रास्ते पर, तो आप उसे इंडिकेट कर सकते हैं। तो जी आप उसे इंडिकेट कर सकते हैं। जो सेनियल दे प्रे सेनियलिसाशन ट्रायंगुलो होता है 3 कोण वाला, उसके साथ आप इसे इंडिकेट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप तस्वीर में देख रहे हैं, इसे कहते हैं ट्रायंगुलो दे प्रे सेनियलिसाशन। ये इसके साथ आप जो है इंडिकेट कर सकते हैं। जो आपका सामान गिरा हुआ है उठाने के लिए पहले आपको ये लगाना होगा और उसके बाद आप वो उठा सकते हैं। तो इसमें पहला जवाब है नो, आप जो है इंडिकेट नहीं कर सकते। देवे सेनियलिसार सवाल है कि आप इंडिकेट कर सकते हैं, तो ये कह रहा है नो, तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में भी कह रहा है नो, ये भी चीज़ गलत है। कह रहा है सोलो से सेनियलिसा एल वेहिकुलो cuando está averiado, सिर्फ आप जो है अपनी गाड़ी जब ख़राब हो उस वक़्त इंडिकेट कर सकते हैं। आवरियादो होता है ख़राब होना, गाड़ी सेनियलिसा
इंडिकेट करना। तो ये कह रहा है जब गाड़ी ख़राब हो तो उस वक्त आप सिर्फ इंडिकेट कर सकते हैं, तो ये भी चीज़ गलत है। आखिर में लिखता है सी, आप इंडिकेट कर सकते हैं con los triángulos, 3 कोनों वालों के साथ दे प्रेसिनालिzación, जो इंडिकेट करते हैं, तो ये प्रेसिनालिzación है, ट्रियांगुलो प्रेसिनालिzación, तो इसके साथ आप इंडिकेट कर सकते हैं दे पेलिग्रो। तो इसके साथ आप जो है अपना गिरा हुआ सामान ये निशान लगाते हुए इंडिकेट कर सकते हैं। Los agentes del tráfico, जो ट्रैफिक पुलिस है, pueden hacer señal ópticas, वो जो है सेनियालेस ऑप्टिकाज होते हैं लाइटों के साथ निशानदेही करना, ये अकूस्टिकाज और हारन के साथ, तो वो ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जी हाँ, वो दोनों चीज़ें ही इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अपना हारन भी बजा सकते हैं और उसके अलावा वो लाइटों से भी इंडिकेट कर सकते हैं कि वो एमरजेंसी में जा रहे हैं, या आपको इंडिकेट कर सकते हैं कि आप रुकें। तो इसमें पहला जवाब है नो, वो नहीं कर सकते। सोलो pueden hacer señales acústica, के वो सिर्फ जो है हारन के साथ वो आपको इंडिकेट कर सकते हैं, तो ये चीज़ गलत है। दूसरे में भी लिखता है कि नो, वो दोनों चीज़ों से नहीं कर सकते। सोलो pueden hacer señales ópticas, के वो सिर्फ लाइटों के साथ जो है इंडिकेट कर सकते हैं, तो ये चीज़ गलत है। ये दोनों चीज़ों के साथ इंडिकेट कर सकते हैं। si pueden hacer señales de ópticas y acústicas, वो दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइटों वाले निशान भी और हरन वाला, तो ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। के परमिसो इस नेसेसारी, कौन सी जो है लाइसेंस की ज़रूरत होगी para conducir, ड्राइविंग के लिए, उन व्हीकुलो स्पेशल एग्रीकोला, एक जो स्पेशल गाड़ी होती है एग्रीकल्चर की, que pueden superar los 45 किलोमीटर पर hora, जो 45 की स्पीड से ज़्यादा तेज़ चलती हैं। तो ये जो गाड़ियाँ स्पेशल होती हैं कंपों के लिए, या ये जो एग्रीकल्चर की होती हैं, तो उनमें अगर उनकी स्पीड जो है 45 से बढ़ जाए, यानी कि उनकी स्पीड अगर 45 से बढ़ जाए, तो उनके लिए ज़रूरी होता है आपको परमिसो बे का लाइसेंस होना। इसमें पहला कहता है la licencia de vehículos agrícolas y demás el permiso de conducción de la clase B। वो कह रहा है आपके साथ, आपके पास ये जो है वो लाइसेंसिया दे व्हीकुलो अग्रिकोलाज होना चाहिए, यानी कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए गाड़ियों का, एग्रीकल्चर का। y demás el permiso de conducción de la clase B, और आपके पास जो है गाड़ी का लाइसेंस भी होना चाहिए, क्लासे बे भी होना चाहिए। तो ये चीज़ गलत है। आपको सिर्फ अगर परमिसो कंडक्शन क्लासे बे है तो इसके साथ आप उसे चला सकते हैं। जो उसमें लिखता है लाइसेंसिया देल व्हीकुलो अग्रिकोला, के आपके पास जो है वो लाइसेंस होना चाहिए एग्रीकल्चर गाड़ियों का। तो आखिर में लिखता है एल परमिसो दे कंडक्शन दे ला क्लासे बे, आप जो है वो क्लासे बे के साथ उसे चला सकते हैं, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। Los accidentes del tráfico, जो एक्सीडेंट हैं ट्रैफिक के, suponen en enorme impacto económico, कि जो इम्पैक्टो के मैनी होते हैं वैसे तो टक्कर, लेकिन यहाँ पर जो है ये मुहावरे के हिसाब से लफ्ज़ जुमले के हिसाब से ये आएगा इम्पैक्टो, यहाँ पर नुकसान जो होता है इकोनॉमिको माशी, नुकसान जो होता है para la población, वहाँ की पॉपुलेशन के लिए। तो ये जो कह रहा है एक्सीडेंट में नुकसान होते हैं माशी, ये ठीक है। dos accidentes de tráfico, ये जो ट्रैफिक के एक्सीडेंट है, सुपोनेन एनॉर्मे इम्पैक्टो इकोनॉमिको, के इसके साथ माशी नुकसान होते हैं para पोबलासियोन के लिए, तो जी हाँ, इसमें माशी नुकसान होते हैं। इसमें सी जवाब होगा, जी इसमें ये नुकसान आते हैं। दूसरे में लिखता है नो pero suponen en enorme impacto social, के ये सिर्फ समाजी नुकसान जो है इसमें होंगे। समाजी यानी कि समाज के साथ, लोगों के साथ मुंसलिक होता है, और माशी जो है माश के साथ यानी कि रोज़गार के साथ मुंसलिक होते हैं। दूसरे में आता है, आखिर में आता है नो या के el coste sanitario es mismo, के इसमें जो है वो डॉक्टरी का कम से कम खर्चा होता है। सैनिटारियो एस मिनिमो, कोस्टे सैनिटारियो एस मिनिमो, के इसमें डॉक्टरी का खर्चा कम से कम होता है, तो इसमें ये माशी नुकसान टोटली आता है, तो ये सी जवाब होगा कि इसमें ये टोटल माशी नुकसान आता है, जिसमें रोज़गारी का नुकसान है। pueden algunas enfermedades, कौन जो है कुछ जो बीमारियां हैं, implicar algún riesgo, कुछ ख़तरा पैदा कर सकती हैं para la conducción, ड्राइविंग के लिए। तो यहाँ पर आप गौर करें तो लिखा है algunas enfermedades, कुछ बीमारियां, तो जी हाँ कुछ बीमारियां ऐसी हैं
जो ख़तरा पैदा कर सकती हैं। रियस्गो ख़तरा होता है para conducción ड्राइविंग के लिए। सारी बीमारियां ख़तरा नहीं पैदा कर सकती और कुछ बीमारियां जो हैं वो ख़तरा पैदा कर सकती हैं ड्राइविंग के लिए। तो इसमें पहला है जी सी, जी हाँ ख़तरा पैदा कर सकती हैं porque son un factor de riesgo, क्योंकि ये एक ख़तरे के जो है वो असर है। दूसरे में लिखता है सी pero solo la enfermedades crónicas, के सिर्फ जो बीमारियां क्रोनिकास होती हैं, दायमी बीमारियां जो शुरू से आपके साथ हैं, तो वो उनसे जो है वो नुकसानात हो सकते हैं। आखिर में लिखता है no el estado conductor no afecta a la seguridad vial, कि जो estado del conductor यानी कि जो ड्राइवर की हालत है वो असरअंदाज नहीं होती seguridad vial हिफाजती जो है तदाबीर पर। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर estado del conductor ठीक नहीं होगी, ड्राइवर की हालत ठीक नहीं होगी, तो ये ख़तरा ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये चीज़ भी गलत है और ये इन्फर्मेदाद कोरोनी का भी गलत है। इसमें कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो जैसा कि नफसियाती बीमारियां, दिमाग की कोई बीमारियां हैं, तो उससे ज़्यादा ख़तरा पैदा हो सकता है। लेकिन ये आपको डॉक्टर से रजू कर लेनी चाहिए कि आप ड्राइव कर सकते हैं या नहीं कर। लिहाजा यहाँ पर जो सवाल पूछ रहा है वो पूछ ये रहा है कि algunas enfermedades, कुछ बीमारियां जो है ख़तरा पैदा कर सकती हैं। तो जी हाँ, ये ख़तरा पैदा कर सकती हैं porque son un factor de riesgo, कि ये ख़तरे की असर है। लोस मेनोरेस दे 18 años, जो 18 साल से छोटे हैं, मेनोरेस होता है छोटे, pueden viajar, वो सफ़र कर सकते हैं en los asientos, सीटों पर, adelanteros, आगे वाली, del turismo, गाड़ी की। तो गाड़ी की आगे वाली सीटों पर 18 साल से छोटे जो है वो सफ़र कर सकते हैं। तो जी हाँ, वो सफ़र कर सकते हैं अगर उनका कद जो है वो 135 सेंटीमीटर हो या 1.35 मीटर। तो ये आपने ज़हन में रखना है। इसमें पहला जवाब है सी, वो सफ़र कर सकते हैं। सी su estatura, कि उसका अगर कद जो है एस सुप्रियोर, वो बड़ा है आ 135 सेंटीमीटर, 135 सेंटीमीटर से। दूसरे में लिखता है नो नुनका, वो कभी भी सफ़र नहीं कर सकते। तो ये चीज़ गलत है। आखिर में लिखता है सी cuando su edad sea superior a 12 años, जब उसकी जो उम्र है वो 12 साल से, यानी कि 12 साल से वो अगर बड़ा है तो वो सफ़र कर सकता है। तो ये चीज़ गलत है दोनों। वो अगर उसका स्त्रातूरा जो है वो 135 सेंटीमीटर तक है यानी कि 135 सेंटीमीटर से बड़ा है, तो उस वक़्त वो आगे वाली सीटों पर सफ़र कर सकता है। मेनोरेस दे 18 años, तो ये इसमें दुरुस्त जवाब होगा। La distancia, जो फासला है, नेसेसरिया, ज़रूरी, para frenar con seguridad, हिफाजत के साथ ब्रेक लगाने का, डिपेंड किस पर करता है, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है। del buen estado del pedal de embrague, कि ये जो अच्छी हालत होती है del pedal de embrague, यानी कि क्लच के पैडल की, तो ये चीज़ गलत है। क्लच का जो है वो distancia de freno पर असरअंदाज नहीं होगा। del bueno estado de los neumáticos, अगर टायरों की हालत अच्छी है तो ये आपको मदद करेंगे la distancia de freno में। del buen estado del freno de mano होता है हैंड ब्रेक, तो ये कह रहा है कि हैंड ब्रेक अगर आपकी अच्छी है तो ये आपको मदद करेगी। तो हैंड ब्रेक हम सिर्फ पार्किंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये चीज़ भी गलत है। इसमें यही दुरुस्त होगा कि आप जो है अपने टायरों की जो हालत है वो उसकी बेहतर होगी, तो आपका फासला जो है वो कम होगा ब्रेक का। la distancia necesaria para frenar con seguridad, तो ये आप हिफाजत के साथ ब्रेक लगा सकेंगे। इसमें ब्रेक होती है और टायर्स होते हैं। ये जो ब्रेक बता रहा है फ्रेनो दे मानो बता रहा है हैंड ब्रेक की के, तो वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो पार्किंग में इस्तेमाल की जाती है। El mantenimiento preventivo, जो एहतियाती रिपेयरमेंट होती है del vehículo, गाड़ी की, es fundamental, ये बुनियादी तौर पर para prevenir accidentes por fallos mecánicos, ये बचाने के लिए एक्सीडेंट्स के, por fallo de mecánicos, मैकेनिकल जो इसमें ख़राबी आती है उससे आपको बचाती है एक्सीडेंट होने से, यानी कि मैकेनिकल जो ख़राबी से एक्सीडेंट होते हैं उससे आपको बचाती है। दूसरे में लिखता है para mejorar la aerodinámicas del vehículo, ये गाड़ी की जो हवा का सिस्टम है उसे बेहतर बनाता है। आखिर में लिखता है para instalar accessories, के ये जो है ये नस्ब करने के लिए, एक्सेसरीज यानी कि जो चीज़ें आप एक्स्ट्रा उसमें लगाते हैं गाड़ी में, तो उनके लिए ये
ठीक है, तो ये चीज़ गलत है, ना ये एक्सेसरीज़ के लिए है और ना ये हवा के बेहतर बनाने के लिए। ये आपको जो एहतियाती रिपेयरमेंट होती है गाड़ी की, ये आपको बचाती है कि कोई ऐसा मसला जो है गाड़ी में पेश ना आए जो एक्सीडेंट का सबब बने। तो यही इसका दुरुस्त जवाब है। para prevenir, बचाने के लिए, एक्सीडेंटेस, एक्सीडेंट को, पोरफायो मुकानिको, यानी कि गाड़ी की मैकेनिकल किसी ख़राबी की वजह से अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उससे आपको ये बचाती है, जो आप रिपेयरमेंट करते रहते हैं एहतियाती तौर पर या करवाते रहते हैं। इन एल कासो दे अत्रोपेयो, टक्कर की सूरत में, अत्रोपेयो होता है टक्कर। सोन लोस नीनियोज, जो बच्चे हैं, स्पेशलमेंटे वुल्नरेबल्स, के ये स्पेशली ख़तरनाक हैं। वुल्नरेबल्स होता है ख़तरनाक है। तो जी हाँ, ये ख़तरनाक होते हैं क्योंकि बच्चों का कद छोटा होता है और वो दिखाई नहीं देते, तो इसलिए बच्चों को आपने ज़्यादा जो है एहतियात के साथ देखना है और उनका ख्याल करना है। तो इसमें पहला है नो, कि ये ख़तरनाक नहीं है। यहाँ पर सवाल क्या पूछ रहा है, सो निनियोस स्पेशलमेंटे वुल्नरेबल्स, के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा स्पेशली ख़तरनाक हैं टक्कर में। तो जी हाँ, ये ख़तरनाक है। इसमें पहला है नो, तो ये चीज़ गलत है। दूसरा में लिखता है सी, कि ये ख़तरनाक हैं देबिदो असुबहा एस्त्रातुरा, अपने छोटे कद की वजह से, यानी कि गाड़ी में नज़र नहीं आते। आप रिवर्स जा रहे हैं तो पीछे से भी नज़र नहीं आएगा, अगर आगे बिल्कुल आगे बच्चा आ गया तो वो आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये इससे टक्कर हो जाती है, तो इसलिए बच्चों का ख्याल ज़्यादा रखना होता है। तो आखिर में लिखता है सी पोर्के वेहिकुलो सुele ir a mayor velocidad, क्योंकि जो गाड़ी है वो कम स्पीड से जाएगी, इसलिए जो है वो बच्चे ख़तरनाक है। तो ये चीज़ गलत है। ये इसका दुरुस्त जवाब होगा कि सी देबिदो असु बाहा एस्त्रातुरा, क्यों उनका छोटा कद होने की वजह से वो ज़्यादा ख़तरनाक है। इन एस्ते ट्रामो de la vía, ये जो रास्ता है, रास्ते का हिस्सा है, cuál es la velocidad máxima, कितनी मैक्सिमम स्पीड होगी। तो इस रास्ते के मुतल्लिक़ बात कर रहा है, तो जब भी रास्ते के मुतल्लिक़ या तस्वीर के मुतल्लिक़ बात करें तो आपको तस्वीर में गौर से देखना होगा। तस्वीर में गौर से देखें तो ये साइन आपको क्या बता रहा है, ये साइन आपको बता रहा है कि आपकी यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड जो है वो 80 है, आप 80 से बढ़ नहीं सकते। जब इस तरह मना किया जाए कि आप 80 से बढ़ नहीं सकते, उस वक़्त आप कारेतेरा कन्वेंशनल पर भी 20 की स्पीड ओवरटेक के लिए नहीं बढ़ा सकते। यानी कि कारेतेरा कन्वेंशनल पर मैक्सिमम 90 स्पीड है, अगर 90 है तो फिर आप 20 की स्पीड बढ़ा सकते हैं ओवरटेक के लिए, लेकिन इसके लिए भी ज़रूरी है कि आगे वाली गाड़ी जो है वो 90 की स्पीड पर ना हो। तो लिहाजा यहाँ पर मना कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि आपकी मैक्सिमम स्पीड 80 है, तो यहाँ पर सिर्फ आप 80 पर चल सकते हैं, ओवरटेक के लिए आप 20 नहीं बढ़ा सकते। तो लिहाजा इसमें पहला जवाब है ला que indica la señalización, कि जो इंडिकेट कर रहा है सिग्नल में, cuál es la velocidad máxima, कितनी मैक्सिमम स्पीड होगी। तो इसमें कह रहा है ला que indica en la señalización, जो यहाँ पर सिग्नल पर इंडिकेट कर रहा है कि 80 स्पीड होगी, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। दूसरे में लिखता है ला que indica la señalización, जो इंडिकेट कर रहा है वहाँ पर सिग्नल में más 20 किलोमीटर पर hora para adelantar, ओवरटेक के लिए आप 20 बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ गलत है। यहाँ पर जब आपको मैक्सिमम स्पीड से कुछ कम का कहा जाए, यानी कि 80 यहाँ पर कहा जा रहा है, तो उस वक्त आप जो है ओवरटेक के लिए 20 नहीं बढ़ा सकते। तो ये चीज़ गलत है। आखिर में लिखता है ला máxima genérica del 90 किलोमीटर hora para adelantar, यहाँ पर आप जो है 90 की स्पीड से जा सकते हैं ओवरटेक के लिए। तो ये चीज़ गलत है। यहाँ पर आपने इसे ही फॉलो करना है जो सिग्नल है, और इससे आप बढ़ नहीं सकते। ला que indica la señalización, वही मैक्सिमम स्पीड होगी जो इंडिकेट कर रहा है। puede circular cualquier vehículo por esta calzada, esta यानी कि इस तस्वीर में ये जो साइन है इसके बारे में बात कर रहा है। ये कह रहा है कि पुeden circular, के यहाँ पर ये चल सकते हैं, cualquier vehículo, कोई भी गाड़ी, por esta calzada, इस सड़क पर। तो ये जो ओब्लिगासियोन होता है ये ऑटोमोबाइल्स के लिए होता है, यानी कि ऑटोमोबाइल ने यहाँ पर दाखिल होना है। अब ऑटोमोबाइल्स क्या होती हैं? ऑटोमोबाइल्स वो गाड़ियाँ जो सामान ले जाने के लिए या बंदे ले जाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो तमाम गाड़ियाँ ऑटोमोबाइल्स कहलाती हैं। इसमें गाड़ी नॉर्मल भी आ जाती है, फॉर्गनेथस भी आ जाते हैं सामान के लिए। इसके अलावा जो मिक्स तो गाड़ियाँ होती हैं जिसमें बंदे भी बैठ सकते हैं और सामान भी रखा जा सकता है। तो तमाम गाड़ियाँ जो इन बंदों के लेके जाने के लिए या सामान को लेके जाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं उसे ऑटोमोबाइल्स कहते हैं। लेकिन इसमें जो सिक्लो मोटर्स हैं
वो सिन मोटोर है, यानी कि इसमें पहला सबसे ज़रूरी ये है कि कौन मोटोर। ऑटोमोबाइल्स वो गाड़ियाँ होती हैं जो कौन मोटोर हो, मोटर के साथ। तो लिहाजा यहाँ पर जो है ऑटोमोबाइल्स को ओब्लिगार कर रहा है, लेकिन इसके अलावा ज़हन में रहे कि ये ओब्लिगार ऑटोमोबाइल्स को कर रहा है, लेकिन ये मना किसी और गाड़ी को नहीं कर रहा है। यानी कि यहाँ पर जो व्हीकल्स स्पेशल हैं वो भी दाखिल हो सकती हैं, सिक्लो मोटोर भी दाखिल हो सकते हैं। तो ये सिर्फ ऑटोमोबाइल्स, लेकिन ऑटोमोबाइल में भी ये जो ऑटोमोबाइल में मोटोसिक्लेटा भी आता है, मोटोसिक्लेटा को ये ज़रूरी नहीं करता। इस साइन में मोटोसिक्लेटा को ज़रूरी नहीं है, हालांकि वो भी ऑटोमोबाइल्स में आता है, लेकिन मोटोसिक्लेटा सिन से कार हो या कौन से कार हो वो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। तो लिहाजा इसमें सवाल में आप देखें, puede circular cualquier vehículo por esta calzada, तो कोई भी जो गाड़ी यहाँ पर चल सकती है इस सड़क पर, तो इस सड़क पर तमाम गाड़ियाँ चल सकती हैं, लेकिन ये ज़रूरी कह रहा है, यानी कि दो रास्ते आगे आपके साथ। तो एक रास्ता जिस पर कोई साइन भी मौजूद नहीं है, और दूसरा रास्ता ऐसा है कि जिस पर यह साइन मौजूद है ऑटोमोबाइल्स का ओब्लिगाशन के लिए। तो यहाँ पर जो गाड़ियाँ ऑटोमोबाइल्स हैं उन्हें ज़रूरी है इस सड़क में आना, लेकिन जो दूसरी गाड़ियाँ हैं उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उस सड़क पर जाएं या इस सड़क पर जाएं, वो दोनों सड़कों पर जा सकते हैं। तो इसमें पहला जवाब सी है कि pueden circular cualquier vehículo, के इसमें कोई भी गाड़ी जो है वो जा सकती है। तो उसमें लिखता है नो porque es una vía exclusiva para automóviles, के ये सिर्फ और सिर्फ जो है ऑटोमोबाइल्स के लिए है, यहाँ पर सिर्फ ऑटोमोबाइल दाखिल हो सकती हैं। तो जो सिर्फ ऑटोमोबाइल्स के लिए होता है वो क्वाड्रादो होता है, यानी कि चार कोनों वाला चौरस निशान होता है, वो विया रिजर्वादा para automóviles, के उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑटोमोबाइल्स दाखिल हो सकते हैं। ये जो गोल निशान है इसका मतलब है कि यहाँ पर ओब्लिगाशन है ऑटोमोबाइल्स के लिए, लेकिन मना नहीं किया जा रहा दूसरे साइंस को। ये ऐसे ही है जैसे ओब्लिगाशन दे फ्रेंते होता है, ओब्लिगाशन दे दूसरा होता है, लेकिन यह में रहे कि जो साइन इसमें यहाँ पर जो कुछ साइन है, ये जो साइन है विया सिक्लिस्तास, यानी कि साइकिल का निशान जहाँ पर बना होगा वहाँ पर और कोई दाखिल नहीं हो सकता, सिर्फ साइकिल वाले। सिक्लोमोटोर का जहाँ पर निशान बना होगा वो भी सिर्फ सिक्लोमोटोर वाले दाखिल हो सकते हैं। एनिमलेस दे मोंटूरास, एनिमलेस दे मोंटूरास होता है जो सीनियल 409 है, ये साइन जो होता है जो घोड़े पर सवार है, ये जो है इसमें भी दूसरे दाखिल नहीं हो सकते। आगे आ सकता है पेयातोन, जो पैदल चलने वाले हैं उसमें भी दूसरे दाखिल नहीं हो सकते, लेकिन जो एनिमल ये है ट्रैक्शन दे एनिमल 408 सेनियल है, इसमें दूसरे भी जो है वो दाखिल हो सकते हैं। ये जो साइन है इसमें दूसरे भी दाखिल हो सकते हैं। तो ये ओब्लिगाशन आपने ज़हन में रखनी है कि इनमें जो है वो जो है दाखिल नहीं हो सकते। ये स्क्रीन पॉज करके आप सारा जो पढ़ लें तो ये आपके लिए आसानी रहेगी। तो लिहाजा यहाँ पर इतनी तफसील हो गई है, इसमें जवाब यही है कि ये सी के यहाँ पर दूसरी गाड़ियाँ भी जो हैं वो जा सकती हैं। pueden circular cualquier vehículos, तो दूसरे में लिखता है नो porque una vía exclusiva para automóviles, के ये सिर्फ ऑटोमोबाइल के लिए है। आखिर में लिखता है सी एक्सेप्टो मोटोसिक्लेटा de dos ruedas sin ser de car, के ये जी हाँ इसमें तमाम गाड़ियाँ जा सकती हैं, लेकिन मोटोसिक्लेटा जो है सिन से कार वो नहीं जा सकता। तो लेकिन मैंने आपको बताया यहाँ पर तमाम गाड़ियाँ जा सकती हैं, इसके अलावा मोटोसिक्लेटा भी जा सकता है। उसे ज़रूरी नहीं है यहाँ पर जाना मोटोसिक्लेटा, चाहे सीधी कार हो या सिन सीधी कार हो, लेकिन वो जा सकता है, यहाँ पर मना उसे नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी किस्म की गाड़ी दाखिल हो सकती है, puede circular cualquier tipo de vehículo, लेकिन याद रहे ये साइन और जो क्वाड्रादो साइन होता है, चौरस साइन होता है, उसमें फ़र्क आपने रखना है। आगे आते हैं